कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में जटा या हिंदू धर्म में मान्य त्रिदेवों में से एक भगवान शिव के उलझे हुए बालों की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर पंचकेदार तीर्थ यात्रा में 5वें स्थान पर आता है। वर्ष के किसी भी समय यहाँ का दौरा किया जा सकता है। इस छोटे से पत्थर के मंदिर में एक गुफा के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कल्पेश्वर मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह स्थान पवित्र धाम माना जाता है। कल्पेश्वर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह उत्तराखंड के असीम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समाये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। कल्पेश्वर सनातन हिंदू संस्कृति के शाश्वत संदेश के प्रतीक रूप में स्थित है। एक कथा के अनुसार एक लोकप्रिय आशी अर्घ्या मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अप्सरा उर्वशी को इस स्थान पर बनाया था। कल्पेश्वर मंदिर के पुरोहित दक्षिण भारत के नंबूदिरी ब्राह्मण हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आदिगुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं। मुख्य मंदिर अनादिनाथ कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप एक कलेवर कुंड है। इस कुंड का पानी सदैव स्वच्छ रहता है और यात्री लोग यहाँ से जल ग्रहण करते हैं। इस पवित्र जल को पीकर अनेक व्याधियों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ साधु लोग भगवान शिव को अर्घ्य देने के लिए इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं तथा पूर्व प्रण के अनुसार तपस्या भी करते हैं। तीर्थ यात्री पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कल्पेश्वर का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है, जहां पहुंचकर तीर्थयात्री भगवान शिव की जटाओं की पूजा करते हैं। कल्पेश्वर मंदिर का इतिहास पंच केदार और महाकाव्य महाभारत के प्रसिद्ध पांडव भाइयों की प्राचीन किंवदंतियों में निहित है। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने संघर्ष के दौरान किए गए पापों से खुद को मुक्त करने की कोशिश की, जिसमें भ्रातृ हत्या और ब्राह्मणों की हत्या भी शामिल थी। अपना राज्य त्याग कर पांडव हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा पवित्र शहर वाराणसी में शुरू हुई, जहां शिव अभी भी युद्ध की घटनाओं से व्यथित थे। उन्होंने एक बैल का रूप धारण करके उन्हें चकमा दिया। अपनी प्रारंभिक असफलता से घबराए बिना पांडव गढ़वाल हिमालय में चले गए, जहां भीम भाइयों में से एक को गुप्तकाशी के पास चरते हुए एक बैल का सामना करना पड़ा। बैल को शिव के रूप में पहचानकर भीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, जो आध्यात्मिक मुक्ति की उनकी खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण था। एक उल्लेखनीय रहस्योद्घाटन में शिव का रूप क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर प्रकट होना शुरू हुआ। उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, उनकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुईं, उनका चेहरा रुद्रनाथ में प्रकट हुआ, उनकी नाभि और पेट मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ और उनके बाल कल्पेश्वर में प्रकट हुए। शिव के पुनः प्रकट होने और मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर पांडवों ने इन पवित्र स्थलों पर मंदिर बनवाए। इस प्रकार शिव के विभिन्न रूपों की पूजा शुरू की, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार के रूप में जाना जाता है। इन मंदिरों ने न केवल परमात्मा का सम्मान किया, बल्कि पांडवों के लिए आध्यात्मिक मुक्ति के प्रतीक के रूप में भी काम किया। किंवदंती की व्याख्या के बावजूद सार एक समान है। कल्पेश्वर सहित पंच केदार मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं और तीर्थ यात्रा में गहरा महत्व रखते हैं। वे दैवीय कृपा और आध्यात्मिक पूर्ति की शाश्वत खोज का प्रतीक हैं। कल्पेश्वर मंदिर में पूजा की देखरेख प्रतिष्ठित दार्शनिक आदि शंकराचार्य के शिष्य प्रतिष्ठित दसनामी और गोसाई संप्रदाय के पुजारी करते हैं। ये पुजारी स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपराओं का पालन करके मंदिर की पवित्रता को बनाए रखते हैं। कल्पेश्वर मंदिर की तीर्थ यात्रा मात्र भौतिक यात्रा से परे है। यह भक्तों को आत्मनिरीक्षण, भक्ति और दिव्य सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। हिमालय की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के बीच तीर्थयात्री आंतरिक परिवर्तन और ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। सदियों से
कल्पेश्वर मंदिर भक्ति का प्रतीक बना हुआ है, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता है। राजसी हिमालय के बीच इसकी पवित्र उपस्थिति उन सभी को प्रेरित और उत्थान करती रहती है, जो इसके पवित्र परिसर में सांत्वना और उत्कृष्टता की तलाश करते हैं। अंत में कल्पेश्वर मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और तीर्थ यात्रा के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है, जो भक्तों को गढ़वाल हिमालय की शांत सुंदरता के बीच आत्मखोज और दिव्य संवाद की यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करता है।